Students, today we'll finish this alcohol, phenol and ether chapter by this video. देखो हमने कल लास्ट वीडियो में ईथर स्टार्ट किया था. देयर वी डिस्कस कि ईथर जो है वो किस तरीके से बन सकता है. हमने दो मेथड लिए थे. एक मेथड का हमने मैकेनिज्म करवाया था जहां पर दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स की डिहाइड्रेशन की थी और हमें क्या मिला था, ईथर. एग्जांपल ले लेता हूं मैं. फॉर एग्जांपल आपके पास अगर दो ऐसे अल्कोहल हैं CH3 CH2OH. अगेन दूसरा अलग लेता हूं मैं आपकी बार, अलग कोई और टाइप का दूसरा अल्कोहल ये है. तो आप अगर यहाँ पर हीट लिखते हो, हीट कर देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव. हीट कितना होगा 413 केल्विन. ठीक है, तो क्या होगा H पॉजिटिव की प्रेजेंस में ये ईथर बन जाएगा. यहाँ से चलो OH बाहर चला जाएगा, यहाँ से H बाहर चला गया, बचा क्या है CH3, ये CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 O बचा हुआ है एक, O लगा दिया, यहाँ से OH चला गया, बचा क्या बाकी CH2 CH3. इस तरीके से बन सकता है ईथर. एक तरीका हमने ये किया था. सेकंड किया था हमने विलियमसन सिंथेसिस. विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन. और विलियमसन सिंथेसिस को देखो हम करते हैं बाय द SN2 मैकेनिज्म. जरा ध्यान देना. तो वहाँ जर्नल क्या थी इक्वेशन, RX प्लस RONA इज इक्वल टू, देखो NaX मीन्स NaBr, NaCl बाहर चला जाएगा, ROR बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया CH3 CH2Cl प्लस CH3ONA. तो Na और Cl बाहर चला गया, बचा क्या CH3 CH2, यहाँ क्या बचा OCH3. ठीक है, ये बनाना था, बन गया. C ये तरीका था, प्लस NaCl अलग कर दो यहाँ पर. ये था हमने कल किया. ठीक है, और जरा ध्यान रखना इस रिएक्शन में हम जब भी लेंगे तो प्राइमरी ही प्रेफर करेंगे. सेकेंडरी भी चलो चल जाएगा, लेकिन टर्शरी हेलो एल्किन कभी नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि रिएक्शन किससे हो रही है, SN2 मैकेनिज्म से. बट अगर क्वेश्चन आता है कि वाई वी शुड नॉट प्रेफर टर्शरी हेलो एल्केन, तो क्या लिखोगे आप? देखो क्या लिखोगे. मान लो आपने टर्शरी हेलो एल्केन ले लिया, समझा रहा हूं मैं जस्ट. ये CH3 ये CH3 और यहाँ पर लगा दिया आपने Br. ये टर्शरी हेलो अल्केन है और आपने यहाँ ले लिया CH3ONA. ठीक है, ये टर्शरी लो, मर्जी है कैसा मर्जी ले लो, इसका कोई इशू नहीं है. तो सुनो, इससे क्या प्रोड्यूस होगा. देखो इससे प्रोड्यूस क्या होगा, टूटेगा कैसे, ये टूटेगा ऐसे, CH3O नेगेटिव और Na पॉजिटिव में टूट जाएगा. ये क्या होता है, मिथॉक्साइड. मीन्स जनरली क्या बनेगा, अल्कोक्साइड है तो वैसे मिथॉक्साइड, बट आप इसको अल्कोक्साइड बनेगा. एंड अल्कोक्साइड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. अल्कोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है. तो लिखोगे आप, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, हेलो अल्केन की मतलब कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, बीटा एलिमिनेशन कर देगा पर टर्शरी वाले में से. ठीक है ना. तो ये जो आपके पास सोडियम मिथॉक्साइड अल्कोक्साइड आएगा, ये टर्शरी हेलो एल्केन की बीटा एलिमिनेशन करके एल्कीन में चेंज कर देगा. मतलब यहाँ से Br गया और बीटा पोजीशन देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है. मान लो चलो यहाँ से H चला गया तो क्या बच जाएगा CH2. देखो यहाँ से H चला गया, फिर डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर C. यहाँ से Br चला गया तो चलो अब CH3 को यहाँ भेज दो और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा CH3. इस तरीके से बनेगा. ठीक है, तो ये तरीका, इसका मतलब क्या है कि आप विलियमसन सिंथेसिस में जब भी लोगे, क्या लोगे, प्राइमरी हेलो एल्केन. सेकेंडरी चलो अगर दिया है अलग बात है, आप अपने आप प्राइमरी लोगे. और टर्शरी बिल्कुल नहीं लेना है. अगर टर्शरी लिया तो टोटली का टोटली वो गलत हो जाएगा. ठीक है, तो चलो अभी इस विलियमसन सिंथेसिस को थोड़ा सा और समझ लेते हैं एक दो क्वेश्चन की हेल्प से, और फिर हम आगे चलते हैं. क्योंकि क्वेश्चन देखो है तो आसान ही, बस थोड़ा समझने की जरूरत पड़ती है इसमें. जैसे कि आपके पास पेज नंबर 26 पर क्वेश्चन दिया होगा
कि राइट द नेम ऑफ द रिएजेंट्स एंड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग ईथर्स बाय विलियमसन सिंथेसिस। कुछ एक दिए हुए हैं, जैसे कि पहला दिया हुआ है 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। वो उसने क्या कहा है कि ये ईथर जो बना है ना, उसने कहा कि राइट द नेम ऑफ द रिएजेंट्स एंड इक्वेशन, मतलब बताना, इक्वेशन बताने कैसे बना है, किन किन रिएजेंट्स को लेकर के बना है और केमिकल रिएक्शन क्या है बताना है जिससे ये ईथर बन गया हो। ऑक्सी प्रोपोक्सी प्रोपेन ईथर ही है। तो लिखो पहले ये है क्या, प्रोपोक्सी प्रोपेन। तो प्रोपोक्सी के लिए CH3 CH2 CH2 प्रोपोक्सी ओ लगा दिया। और प्रोपेन के लिए, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन की चेन CH2 CH2 CH3, ये हो गया आपका प्रोपोक्सी प्रोपेन। अब सुनो, उसने कहा है कि ये अपने बनाया है ना, तो बताओ कि कौन कौन से रिएजेंट्स लिए होंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, इसमें वैसे मुश्किल आएगी नहीं क्योंकि दोनों तरफ ही इक्वल है। यहाँ भी 3 कार्बन की चेन है और यहाँ भी 3 कार्बन की चेन है। अब देखो कैसे बनता है विलियमसन सिंथेसिस। अब ऊपर जनरल ले लेते हैं, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये RX है प्लस RONA से बनता है। इसका मतलब किससे बना होगा, मैं इसको उल्टा देखो रिवर्स ले रहा हूँ, किससे बना होगा। ये बना किससे होगा, एक तो हेलो एल्केन से। अब देखो O को ना आप O के एक तरफ, अब देखो यहाँ दोनों तरफ ही बराबर कार्बन चेन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी एक तरफ O को भेज दो, ठीक है। तो बचा क्या, ये CH3 CH2 CH2O। और जरा ध्यान देना, देखो बॉन्ड टूटेगा कार्बन का और ऑक्सीजन का, यहाँ भी कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन का ही है। जब बॉन्ड टूटेगा तो चार्ज कौन सा आएगा O के ऊपर, नेगेटिव, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक तो ये तोड़ दो आप, प्लस ये कर दो अलग, CH3 CH2 और चार्ज क्या आया CH2 के कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो वहां कार्बन पॉजिटिव, टूट गया ये। अब खुद देखो, ये तो आपका पार्ट ये हुआ। दूसरी चीज यहां पर क्या है, देखो अब इनमें से, इन दोनों में से एक तो क्या होगा हेलो एल्केन, एक क्या होगा RONA, ठीक है, मींस सोडियम अल्कोक्साइड। अब बस हमें करना क्या है, जहां पर O है वहां Na लगा दो बस। क्योंकि देखो क्या होगा, मेरी बात समझना, जैसे RX का मतलब आपके पास मतलब NaBr, मतलब अभी अलग अगर रिएक्शन करते हो आप, क्या बनता है ROR ROR, अलग क्या हो जाएगा NaX का मतलब लाइक NaBr, ये मान लो NaBr। अब ये क्या होगा, Na पर चार्ज क्या है पॉजिटिव, Br पर क्या है नेगेटिव, तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा इसके पास, इसको बना दो Na, और X पे चार्ज नेगेटिव ही होगा हेलोजन पर, Br नेगेटिव, तो इसको यहाँ भेज दो। ये लो भैया, इससे मिलके बना होगा, ये इससे बना होगा, प्लस अलग क्या हो जाएगा NaBr, ये केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में आप अपना प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक और दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है इथॉक्सी बेंजीन। आपको बनाना क्या है, इथॉक्सी बेंजीन कैसे बना होगा। देखो भाई इथॉक्सी बेंजीन कैसे बना होगा, तो मैं चलो एक काम करता हूँ, आपके पास यहाँ लिखता हूँ ताकि एरो ऐसे ही आ जाए। तो इथॉक्सी बेंजीन क्या होता है, देखो ये तो बेंजीन हो गया और ये O आ गया और ये C2H5, ये लो भाई, ये बनाना है आपने। अभी पूछ ये रहा है कि ये किस किस से मिलकर के बना होगा, इथॉक्सी बेंजीन। एक काम करो, प्लस अलग क्या हुआ होगा यहाँ से NaBr। पता ही है कि जब विलियमसन सिंथेसिस होगी तो ROR प्लस NaX अलग होएगा, ये रहा आपके पास, ठीक। ये रिएक्शन हुई होगी, अब किससे हुई होगी, इसने कहा है कि आपके पास इथॉक्सी बेंजीन किस रिएजेंट से बना है और क्या रिएक्शन हुई होगी। अब देखो दोबारा से वही, आप कार्बन ऑक्सीजन जाओ ऑक्सीजन पर। अब जरा ध्यान देना, जिसके पास O आएगा वहां तो आएगा आपके पास Na वाला पार्ट, जहां भी Na जाएगा O Na बनता है,
और Br आएगा दूसरी कार्बन चेन के साथ। अगर O यहाँ चला गया तो Br यहाँ आएगा, अगर O चला गया बेंजीन के पास तो Br यहाँ आएगा। और पता ही है विलियमसन सिंथेसिस में हमें लेना होता है एक प्राइमरी और स्मॉलर हेलो एल्केन, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म है। SN2 में हमें हेलो एल्केन की कम से कम वहाँ पर रिपल्शन या स्टेरिक हिंड्रेंस देखनी है। तो देखो इसमें स्मॉलर पार्ट कौन सा है, ये वाला, इसको बनाओ आप हेलो एल्केन। तो क्या बनेगा, किससे बनेगा ये, C2H5Br प्लस जो लार्जर पार्ट है उसको बना दो सोडियम अल्कोक्साइड, या फिर यहाँ पर तो सोडियम फिनोक्साइड, क्योंकि बेंजीन में बनता है फिनोक्साइड, इसे बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड। तो सोडियम फिनोक्साइड और इससे ये बन जाएगा। आपको देखना है बस, यहाँ ज़रा ध्यान देना है कि स्मॉलर पार्ट कौन सा है, उस स्मॉलर पार्ट के पास आपने उसको बना देना है हेलो एल्केन, और जो लार्जर पार्ट है उसको बना देना है आपने क्या, वहाँ पर हेलो एल्केन। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके रिगार्डिंग इसके बाद हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्लीवेज ऑफ ईथर CO बॉन्ड कि कैसे रिएक्शन होगी। यहाँ पर दिया हुआ है, जस्ट हमें रिएक्शन पूरी करनी है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके पास, ये बेंजीन, इधर O इधर CH3 प्लस HI। अब आपको ये रिएक्शन करनी है, कैसे करेंगे। अब देखो भाई ये रिएक्शन कैसे होगी, सिंपल सी बात है। आपके पास ये जो है ईथर ROR और ये क्या है, हेलो एसिड। ठीक है, अब जरा समझना, रिएक्शन ये भी SN2 मैकेनिज्म से ही होने वाली है। बस यहाँ थोड़ा सा एक हल्का सा कन्फ्यूजन ये रहेगा कि ये रिएक्शन अगर टर्शरी होता प्रोडक्ट आपका, फिर बनती अलग रिएक्शन से, ऑल्दो यहाँ पर ये प्राइमरी ही है। और कैसे होगी, देखो तुमको थोड़ा सा कैसे सिस्टम बनाना है आपको। मान लो रिएक्शन होती है आपकी ROR प्लस कोई भी एसिड, देखो HI एक एसिड है, तो आपको पता होगा एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव आयोन। अब जरा ध्यान देना, O पर क्या है, लोन पेयर है ना, ये H जो है वो O के पास चला जाएगा। ठीक है, ज़रा ध्यान रखना आप, क्योंकि O के पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो H जाएगा O के पास, तो ये O के पास इसका तो चला जाएगा H वाला पार्ट। तो एक तो बनेगा इससे फिनोल, O पर क्या आ जाएगा HOH, और अलग क्या हो जाएगा CH3I। तो ये रिएक्शन इस तरीके से होगी। मीन्स आपको करना क्या है, अगर आपका एसिड मतलब कि आप ईथर को एसिड के साथ में रिएक्ट करवा रहे हो, तो एसिड का H पॉजिटिव यहाँ जुड़ेगा O के पास, क्योंकि O के पास क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और RI मीन्स हेलो एल्केन इस तरीके से हो जाएगा। ये आपको मेथड लगाना है। ठीक है, अभी मैं एक दो रिएक्शन की और लेता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं, और ये इसके बाद आपका चैप्टर एक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, मतलब पूरा हो जाए। ठीक है, अब जैसे आपके पास यहाँ पर ये रिएक्शन दी हुई है, 3 कार्बन CH3 CH2 CH2O CH3 प्लस HBr। ठीक है, ये आपके पास रिएक्शन दी हुई है। अब सी हेयर होना क्या है, अब वही बात होएगी, यहाँ पर O जो है ना वो कहाँ जाएगा, देखो इसके पास तो ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अब ये हो सकता है कि O इधर चला जाए, अब हो सकता है कि O जो है वो इधर चला जाए। अब देखो जहाँ O जाएगा वहाँ तो H आएगा और Br जाएगा दूसरे पार्ट के पास। और पता होना चाहिए ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से हो रही है। आपको हेलो एल्केन को जितना हो सके स्मॉलर बनाना है, तो O जो है वो जाएगा लार्ज पार्ट के पास भी। देखो जरा ध्यान देना, थोड़ा बताता हूँ इसको थोड़ा सिंपल वे में भी, अगर भूल जाओ तो CH3 CH2 CH2 O प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो अगर तो एक तो ये O यहाँ गया तो ये बनेगा, दूसरी कंडीशन ये बनती है CH3O प्लस H।
अगर ये O यहाँ गया तो कंडीशन ये बनेगी, विच इज़ मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है। क्यों? इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं, जिससे कि पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। देखो, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, ये बड़ी कार्बन चेन इसको मोर स्टेबल बनाएगी। तो इस तरीके से होगा ये, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, O जाएगा लार्ज पार्ट के पास, तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2OH। अलग क्या हुआ, CH3 जिस पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, तो यह बना देगा ये CH3Br। इस तरीके से ये रिएक्शन होने वाली है। और बस अब मैं इसके बाद एक लास्ट लेता हूँ, ये आई थिंक दिया होगा, हाँ दिया हुआ है यहाँ पर एक क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन है पेज नंबर 29 पर जो सोल्व किया हुआ है, 29 पर सोल्व है ये, ठीक है। 29 पर ही दिया हुआ है, कोई पेपर भी 29 पेज पर ही सोल्व भी है, दिया हुआ भी है। कुछ ऐसे दिया हुआ है ये, CH3 टाइम्स 3 CO C2H5 प्लस HI, ठीक है। ये रिएक्शन यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब यहाँ थोड़ा देखो भाई रिवर्स करना पड़ेगा हमें, वो क्यों बताता हूँ मैं आपको। इसको पहले ओपन करो, ये ऐसे होगा, इस कार्बन के पास एक ये वाला CH3, एक ये वाला CH3, एक ये CH3, इधर से O, फिर दोबारा से ये, चलो इसको मैं CH2 CH3 लिख देता हूँ। अब जरा ध्यान देना, देखो यहाँ पर चलो ठीक है, ये H पॉजिटिव अटैक कर जाएगा तो O पे चार्ज पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर ये H आ जाएगा। अब इस रिएक्शन में देखो क्या होगा, एक्चुअल में इसमें होगी रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि थोड़ा बहुत चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, ताकि कोई अगर मोर स्टेबल की पॉसिबिलिटी बनती है पूरी हो जाए। अब देखो होगा क्या रीअरेंजमेंट में, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस कार्बन ये जो बॉन्ड है इससे इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पहुँच जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि यहाँ मोर स्टेबल है। देखो आपने पढ़ा है कि जो टर्शरी कार्बोकटायन है मोर स्टेबल होता है, दैट्स वाई ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पहुँच जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया तो क्या बनेगा, देखो CH3 यहाँ चार्ज क्या था, पॉजिटिव, तो उस पर कौन सा पार्ट आएगा आपके पास, I वाला, जो इसका देखो ये H पॉजिटिव होगा I नेगेटिव, तो यहाँ ये आ गया, प्लस अलग क्या हो गया C2H5OH। ठीक है, बस जरा ध्यान रखना, केवल जब आप ईथर की बॉन्ड की क्लीवेज करवा रहे हो किसी एसिड से, यूजुअली आपके पास ये HI ही आएगा। उसका रीज़न ये होता है कि ईथर जो है वो बहुत लेस रिएक्टिव है, तो इससे रिएक्शन करवाने के लिए आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड की ज़रूरत पड़ती है और HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस तरीके से आपके पास क्या होगा, ये बना। अब ये टर्शरी वाले केस में जब आपके पास O के साथ में टर्शरी कार्बन जुड़ा हो तो फिर वही बनाएगा हेलो एल्केन। ठीक है, तो यहाँ इसका बन गया हेलो एल्केन और वो अल्कोहल अलग हो गया। ये एक ब्रेकेज हो गई यहाँ पर ईथर के CO बॉन्ड की। ठीक है, तो देखो बेटा, इसके साथ ही हमारा ये सेकंड चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर ये फिनिश हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टार्ट करेंगे। So okay, thank you for this chapter and video.